कभी सोचा है, जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। उसका नाम आर्यन था। सबके सामने हंसता पर खुद से नजरें चुराता। वो लड़का इंस्टाग्राम पर हमेशा ऑनलाइन दिखता था। डीपी अपडेट, रील्स पे कमेंट्स, सब कुछ एक्टिव लगता था। आर्यन एक ऐसा नाम जिसे सब जानते, पर उसके दर्द को कोई नहीं जानता था। उसका पहला प्यार उसे छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में नमी थी पर चेहरे पर मुस्कान। वो सबसे हंसकर मिलता, लेकिन खुद से नहीं। रात को जब सब सोते तब उसकी लड़ाई शुरू होती। ओवर थिंकिंग, जैसे हर रात उसकी आत्मा को जला रहा हो। वो चुपचाप फोन देखता रहता, शायद कोई पुराना मैसेज आ जाए, पर कुछ नहीं आता, सिर्फ खालीपन। वो लड़की उसकी दुनिया थी, पर अब किसी और की दुनिया बन चुकी थी। चैट्स डिलीट कर दी थी, लेकिन यादें अब भी बाकी थी, जिसे वो सब कुछ मान बैठा था। उसने एक दिन कहा, तू मेरे लिए सही नहीं है। उसके बाद आर्यन टूटा नहीं, बिखर गया। रातें ठंडी थी, लेकिन उसका दिल और ठंडा हो चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बस फोन देखता रहता। स्टेटस दिखता था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर गाना उसे उसकी कहानी लगता था। हर जगह वो लड़की नजर आती थी। और फिर एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं। पर अंदर की आवाज बोली, तू कभी अच्छा था ही नहीं। और उसी रात उसने पहली बार खुद को आईने में नहीं देखा, बल्कि खुद से नजरें चुरा ली। हर छोटी बात बड़ी लगने लगी थी। वो मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं लायक नहीं था। दोस्त बात नहीं कर रहे, शायद मैं बोरिंग हूं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, शायद मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। ओवर थिंकिंग का जाल इतना गहरा था कि वो खुद ही उसमें फंस गया। हर आंसर से पहले 10 सवाल दिमाग में आते थे। रात को नींद नहीं आती थी, बस फैन घूरता रहता। दुनिया कहती पॉजिटिव सोचो, पर दिमाग कहता किस लिए। वो जी रहा था, लेकिन जिंदा नहीं था। उसे खुद से डर लगने लगा था। और तभी कुछ अजीब सा हुआ। पुराने सामान के बीच मिली एक किताब, धूल से ढकी हुई। वो किताब धूल से भरी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ डिवाइन छुपा था। उसने नाम पढ़ा, भगवद गीता, और एक सेकंड को लगा ये मेरे काम की नहीं। फिर भी जाने क्यों उस रात उसने एक पन्ना खोल लिया। पहली ही लाइन पढ़ी, जो गया उसे जाने दो, जो अभी है उसे जियो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने किताब बंद कर दी, लेकिन वो शब्द उसके मन में खुल चुके थे। वो बोला, क्या ये सच में मेरे लिए है? उस रात पहली बार उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ दूसरों की राय से डिफाइन होता हूं? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ उस एक इंसान के जाने से घट जाती है? और तभी कहीं अंदर से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई। वो आवाज कह रही थी, बस कर, अब तू जान ले खुद को। तू आत्मा है, ये शरीर, ये दर्द, ये हार बस तेरा अनुभव है। जिसे तू अंत समझ रहा है वो शायद शुरुआत है। ओवर थिंकिंग उस चीज पर करता है जिसे तू छोड़ नहीं पा रहा, और तू छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि तूने खुद को खो दिया है। आर्यन चुप था, लेकिन उसका मन रो रहा था। किसी ने पहली बार उसे उससे मिलाया था। वो श्री कृष्ण की आवाज नहीं थी, वो आर्यन की आत्मा थी।